मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बरी फ़ौज हैं उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने 4 रोज़ में भारतीय फ़ौज को घुटनों के बल गिरा दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज्जत से नवाजा। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जंग के मैदान की तरह माशी मैदान में भी फ़तह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था, माशी मैदान में भी फ़तह हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइशगाह, यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मकामी हुक्काम की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सरबराह का बयान, कहा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम, मोहम्मद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2, जबकि टांक में 1 खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने कहा वो एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा ये उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने कहा उन्हें परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या ना हो। उन्होंने कहा अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। शहबाज ने कहा आपने लाखों लोगों की जान बचाई। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर व नफूज़ इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़े कर दिया, लिखा अगर पाकिस्तान गवर्नेंस, इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरसों में 6.5% सालाना तक पहुँच सकती है। नैब ने 2 साल में करप्शन की 5 खरब 30 अरब रुपए की रकम रिकवर की, मगर ये मुल्क में होने वाली करप्शन का बहुत कलील हिस्सा है। अदालती निज़ाम पर कब्जे और करप्शन का एहतसाब ना होने से मुल्क में करप्शन बढ़ती है। फिर करप्शन का ये पैसा बैरून मुल्क चला जाता है, जो अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए हैं। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा भी किया गया। IMF ने अगली किस्त के इजरा पर गौर के लिए ये रिपोर्ट जारी करने की शर्त आयद की थी। शुगर मिल्स मालकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन के हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई क़िल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की गई। IMF रिपोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान के हुकूमती पॉलिसीज़ पर असर व रसूख का भी जिक्र कर दिया।
रिपोर्ट में कहा, PTI हुकूमत में चीनी बरामदात की इजाज़त से जाहिर हुआ कि अशाफिया अपने मफाद के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई कि बरामद की इजाज़त से चीनी की मकामी कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया है। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था, मुताल्लिका हुक्काम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और हल्के की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी वज़ीर आला की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जा रहा है। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फ़लाने को सपोर्ट करना है या फ़लाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़ला उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकामात दिए। अडियाला जेल के बाहर साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, उनके पास बानी PTI से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें मिलने से रोका जा रहा है। आईनी और जमहूरी रास्ते अपनाते हुए मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि कुछ करें और मिलने दें। वफाक से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला उसके बाद उन्हें दोबारा बताना मुनासिब नहीं समझा। जब कुछ बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। वज़ीर आला को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को मरासले में कहा है कि पंजाब में कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स सरकारी अफसरान और इलेक्शन हुक्काम पर असरअंदाज होने की गैर ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अहदेदार या फ़र्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत करे या उसके इनेकाद में रुकावट पैदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ़ज़ाई बेड़े में परवाज़ के काबिल तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाहे अमल तैयार करने और परवाज़ों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी की शर्त है कि निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा, कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शमसी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। इमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। एक दोस्त मुल्क के साथ GF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत किए गए। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए।
ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सक्खर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें, पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सालिया जावेद ने कहा, MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे महफूज करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। सत्ताईसवीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई ना मिली। 14 नवंबर को होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस राय के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है? एक सीनियर जज ने कहा, एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक दरख्वास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारर का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालफत का नुकसान मुल्क और माशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क चलेगा और ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ब्रसल्स में नेटो हेड क्वार्टर्स आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने खुशामदीद कहा। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अहम इलाक़ाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला, यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रहा है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की श्रीलंकन नायब वज़ीर खेल से मुलाकात में गुफ्तगू। खेलों में ताउन के फ़रोग़ पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुक़ात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम हैं। श्रीलंका के वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरीम नवाज़ के इक़दामात की मुतरफ़ है। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरीम नवाज़ की तारीफ़ की। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान कॉकस ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत को जदीद बनाने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दामात किए। माहौलियात की बेहतरी और जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरीम नवाज़ का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल बना है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कहा KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी धमाके की मजम्मत रिपोर्ट तलब कर ली। सोहेल आफरीदी ने कहा, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बराबर में बैठे मुसाफिर का भी सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर पहले ना लिया जाने वाला जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। DSP ट्रैफिक पुलिस ने कराची के अवाम को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया, दूसरे सूबों की गाड़ियों का रिकॉर्ड उनके पास नहीं। गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाकर चलाने की कई शिकायत सामने आ रही हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गईं। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता ना देने के मामले पर हुई थी। आरामबाग में रेस्टोरेंट के मालिक से भत्ता तलब करने पर मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी की जानिब से दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की गई थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला सरकारी दौरा। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर ख़जाना को अथॉरिटी के मैंडेट, पॉलिसी, समत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना का वर्चुअल एसेट रेगुलेशन को कौमी तरजीहात और माली इस्तेहकाम से हम आहंग बनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए बरवक्त नफाज की हिदायत की। अथॉरिटी को दरपेश इंतज़ामी रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत की। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच के साथ रेगुलेशन बना रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी फोरम की स्टीयरिंग कमेटी बराए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के वो रुकन बन गए हैं। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदूबीन को फौरी तौर पर निकाल दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को जहनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने तालिबान के हमले के बाद जहनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो जहनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के जरिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और जहनी सेहत से मुताल्लिक शऊर बढ़े। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को न्यूयॉर्क सिटी के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से ज़बानी महाजराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट ने 2025 के पहले 9 माह में 32 लाख पाकिस्तानी मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की दुबई आमद सयाहत, कारोबार और ट्रांजिट की वजह से बढ़ रही है। आदाद शुमार के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट ने 65 साल की तारीख का बुलंद तरीन छमाही रिकॉर्ड कायम किया। जनवरी से सितंबर तक 7 करोड़ 1 लाख मुसाफिरों की आमदोरफ्त हुई। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हफ्ते को होगा।
जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इवेंट में आज पाकिस्तानी फिल्म सावन की स्क्रीनिंग की गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। यूनान से आए मुसव्विरा और सूफिया के फनपारे भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। और निम्रा खान अली भाई के कैसे बनी, लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया और ये सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते। मिली है अदाकारा निम्रा खान से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।